बहुत पहले की बात है, जब दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी की रोशनी फीकी पड़ने लगी थी। लोगों के दिलों में खुदा का डर कम हो गया था और वे भटके हुए रास्तों पर चलने लगे थे। ऐसे समय में अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से एक पैगंबर भेजा, जिनका नाम हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम था। हजरत इदरीस असरयस की पैदाइश और उनका इल्म। हजरत इदरीस असाई को इस धरती पर अल्लाह ने खास मकसद के लिए भेजा था। वे हजरत शीस असैमै की नस्ल से थे और हजरत आदम असानय के 7वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। अल्लाह ने उन्हें खास हिकमत, बुद्धि और ज्ञान से नवाजा था। वे बहुत समझदार और इल्म वाले थे। उन्हें पढ़ने लिखने का इल्म सबसे पहले दिया गया। उन्होंने ही इंसानों को कपड़े सिलना सिखाया और वह पहले नबी थे जिन्होंने लिखने के लिए कलम का इस्तेमाल किया। हजरत इदरीस आसोस ने लोगों को खुदा की इबादत करने, सच बोलने और इंसाफ के रास्ते पर चलने की हिदायत दी। इबादत और नेकियों का दर्जा हजरत इदरीस आसोस की इबादत और नेकियां इतनी ज्यादा थीं कि अल्लाह ताला ने उनके बारे में कुरान में इरशाद फरमाया, और हमने उसे ऊंचे मुकाम पर बुला लिया। सूरह मरियम 19:57। उनकी इबादत का यह हाल था कि वे हर वक्त खुदा की याद में डूबे रहते। वे हफ्ते में 3 दिन रोजा रखते और रातों को खुदा की इबादत में गुजारते थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसा इल्म दिया कि वे आसमान के तारे देखकर वक्त का अंदाजा लगा लेते थे। हजरत इदरीस आयस और फरिश्तों की दोस्ती। हजरत इदरीस आयसियस की इबादत और नेकियों की वजह से फरिश्ते भी उनकी इज्जत करने लगे थे। एक बार अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उनके पास आया और उनसे कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी नेकियों की वजह से तुम्हारे लिए एक खास इनाम रखा है। हजरत इदरीस आयसे ने फरिश्ते से फरमाया, क्या तुम मुझे जिंदा ही जन्नत की सैर करवा सकते हो? फरिश्ते ने अल्लाह से इजाजत मांगी और हुक्म मिलते ही हजरत इदरीस आयस को अपने साथ आसमानों की तरफ ले गया। चौथे आसमान पर हजरत इदरीस आयस। जब फरिश्ता हजरत इदरीस आयस को लेकर आसमानों की सैर करने निकला तो वह पहले, दूसरे और तीसरे आसमान को पार करता हुआ चौथे आसमान पर पहुंचा। वहां मौत के फरिश्ते से मुलाकात हुई। मौत के फरिश्ते ने उन्हें देखकर कहा, सुभान अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारी रूह को चौथे आसमान पर ही लेने वाला था, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि तुम यहां तक कैसे पहुंचोगे। यह सुनकर फरिश्ता मुस्कुराया और कहा, अब अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया। यही वह वक्त था जब हजरत इदरीस अस को चौथे आसमान पर ही मौत दे दी गई और वे जिंदा ही जन्नत में दाखिल हो गए। हजरत इदरीस आसा की सीख। हजरत इदरीस आसा की जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। इल्म और हिकमत, बुद्धिमानी का महत्व। उन्होंने लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया और नॉलेज को बढ़ाने पर जोर दिया। इबादत और अल्लाह से करीबी। उनकी इबादत हमें यह सिखाती है कि हम हर हाल में खुदा की राह पर चलें। नेक कामों की अहमियत। उन्होंने हमेशा सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ का रास्ता अपनाया। सब्र और मेहनत। उन्होंने हर हाल में सब्र से काम लिया और लोगों को नेक रास्ते की ओर बुलाया। नतीजा, हजरत इदरीस आयसी की पूरी जिंदगी ईमान, हिकमत और इबादत से भरी हुई। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी इल्म, इबादत और हिकमत से भरी हुई थी। उन्होंने न सिर्फ लोगों को इल्म और लिखाई पढ़ाई सिखाई, बल्कि नेक रास्ते पर चलने की हिदायत भी दी। इस कहानी के दूसरे हिस्से में हम उनकी जिंदगी के कुछ और अहम वाकयात और उनके अल्लाह के करीब होने की दास्तान बयान करेंगे। हजरत इदरीस आसियत का समाज में सुधार। जब हजरत इदरीस आसियत को नबूवत अता की गई तो उन्होंने देखा कि समाज में बुराइयां बढ़ती जा रही थीं। लोग झूठ बोलने लगे थे, जुल्म और नाइंसाफी का दौर शुरू हो गया था और इंसानियत के उसूलों को भुला दिया गया था। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपनी कौम को समझाना शुरू किया। उन्होंने लोगों को समझाया, अल्लाह एक है और उसी की इबादत करो। झूठ, धोखा और जुल्म से बचो, क्योंकि ये इंसान को तबाह कर देते हैं। नेक अमाल करो, क्योंकि यही तुम्हें दुनिया और आखिरत में काम आएंगे। कुछ लोगों ने उनकी बातें मानी और सही रास्ते पर आ गए, लेकिन बहुत से लोग जिद पर अड़े रहे और उनकी नसीहतों को नजरअंदाज कर दिया। हजरत इदरीस आयस और बादशाह। उन दिनों एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जो गरीबों पर जुल्म करता और खुद को बहुत ताकतवर समझता था।
हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उसे नेक रास्ते पर आने की दावत दी, लेकिन उसने उनकी बातों को मजाक में उड़ा दिया। बादशाह ने कहा, तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? मैं ही सबका मालिक हूं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह है, तेरा घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन बादशाह ने नसीहत को ठुकरा दिया। अल्लाह के हुक्म से कुछ ही दिनों में उसकी सल्तनत खत्म हो गई और उसका अंजाम बुरा हुआ। यह देखकर कई लोग हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बातों पर यकीन लाने लगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का मोजिजा चमत्कार, अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को कई मोजिजे अता किए थे। उनमें से एक यह था कि जब उनकी कौम ने उनसे बारिश के लिए दुआ करने को कहा तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की। उन्होंने हाथ उठाकर फरमाया, ए अल्लाह, अपनी रहमत की बारिश बरसा दे ताकि लोग भटकने से बच जाएं। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और कुछ ही देर में बादल घिर आए। तेज बारिश होने लगी जिससे सूखी जमीन फिर से हरी भरी हो गई। यह देखकर लोग अल्लाह की कुदरत को मानने लगे और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास हिदायत हासिल करने आने लगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की आसमानों की सैर, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत ऊंचा मुकाम दिया था। एक दिन अल्लाह के हुक्म से एक फरिश्ता उनके पास आया और कहा, अल्लाह ने तुम्हारी नेकियों का इनाम तय कर दिया है, क्या तुम आसमानों की सैर करना चाहोगे? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिल्कुल, अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो मैं तैयार हूं। फरिश्ता उन्हें अपने साथ आसमानों की तरफ ले गया। वे पहले आसमान से गुजरे जहां उन्होंने फरिश्तों को अल्लाह की तस्बीह यानी उसकी तारीफ करते हुए देखा। फिर वे दूसरे, तीसरे और चौथे आसमान से गुजरे। चौथे आसमान पर फरिश्ते ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से कहा, यही तुम्हारा ठिकाना है और यहीं अल्लाह तुम्हारी रूह को बुलाएगा। यही वजह है कि कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, और हमने उसे एक ऊंचे मुकाम पर उठा लिया। सूरह मरियम 19:57। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीख, इल्म और हिकमत, बुद्धिमानी का महत्व। उन्होंने लोगों को पढ़ने लिखने का इल्म सिखाया और ज्ञान हासिल करने की अहमियत बताई। सब्र और मेहनत, उन्होंने हर मुश्किल का सामना सब्र से किया और हिम्मत नहीं हारी। सच्चाई और इंसाफ, उन्होंने हमेशा सच का साथ दिया और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। अल्लाह की इबादत, उन्होंने हमेशा इबादत को सबसे अहम माना और अल्लाह के करीब रहे। अंतिम शब्द, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी नेकियों से भरी हुई थी। अल्लाह ने उन्हें खास मुकाम अता किया और जन्नत में दाखिल कर दिया। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम भी नेक अमाल करें, सच बोलें और अल्लाह की इबादत करें तो हमें भी दुनिया और आखिरत में बेहतरीन इनाम मिलेगा। अल्लाह हमें भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरह सच्चाई और ईमानदारी की जिंदगी जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।